सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान हम सबके पास होता है। किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। पर दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के साथ एक बार ऐसा वक्त आएगा जब आप अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट फेल्यूर, कॉन्स्टेंट रिजेक्शन। मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। बहुत छोटी कहानी है, एक घटना है। एक बार एक लड़का, 25-26 साल का लड़का, इंजीनियर, वो अपने गांव से मुंबई आता है। वो नौजवान लड़का, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, मुंबई आता है। वो जानता है उसके पास कुछ नहीं है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट, ना इमोशनल सपोर्ट, ना ही किस्मत। फिर भी अपने दम पर कुछ कर गुजरने की चाहत वो अपने मन में रखता है और मुंबई आकर स्ट्रगल करना शुरू कर देता है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन स्ट्रगल करने के बावजूद उसको बार बार फेल्योर ही हाथ लगता है। उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। बार बार कोशिश करने के बावजूद फेल्योर और रिजेक्शंस उसे फेस करने पड़ते हैं। तो कुछ सालों के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो महसूस करता है, अरे मैं तो सिर्फ स्ट्रगल किए जा रहा हूं, ना मुझे आउटपुट मिल रहा है। मैं सिर्फ आई एम जस्ट गोइंग डाउन डे बाय डे। और तब उसे नेगेटिविटी घेर लेती है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं आता। क्या मैं किसी काम का हूं? मुझे कुछ नहीं आता। मैं रिजेक्ट हो रहा हूं। मेरे अंदर तो कुछ है भी या नहीं? ड्यू टू कॉन्स्टेंट नेगेटिव थॉट्स उसका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। वो बेचारा इतना एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ सेल्फ स्टीम, सब कुछ खो बैठता है। अभी वो डर का मोहताज हो चुका है। डर, क्या मुझे कुछ आता है? क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं किसी काम का भी हूँ? ये सवाल उसे घेरना शुरू कर देते हैं और वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है। उसकी रियल स्ट्रगल इसके बाद शुरू होती है। कहाँ जाए, क्या करे? फिर एक दिन जब वो ट्रेन से सफर कर रहा होता है, तब उसके सामने एक भिखारी भीख मांग रहा होता है। तब उसने देखा कि ये भिखारी उस ट्रेन में भीख मांग मांग के पैसे कमा रहा होता है और आखिर में उसके सामने वाली सीट पे आके बैठ जाता है। तब ये नौजवान लड़का उसे पूछता है कि भाई तू कितना कमा लेता है एक दिन का? तो भिखारी है, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंटली उसको जवाब देता है, कहता है कि अरे साहब अभी तो कुछ 350 हुआ है। तो ये तो शॉक हो गया। इसने पूछा कि भाई तू 350 कमाता है, वो भी छुट्टी के दिन, तो डेली कितना कमाता है? तो बोला साहब दिन का 800-900 रुपए तो निकाल ही लेता हूं मैं, अभी छुट्टी है तो नहीं निकल पा। ये सुनते ही उस नौजवान लड़के को शौक आने लगता है। वो कहता है कि ये भिखारी है। भिखारी की ये बात सुनते ही वो नौजवान लड़का एकदम से शौक हो जाता है। वो सोच विचार करने लगता है कि इसको अपने काम पे इतना भरोसा है, इतना प्राउड फील कर सकता है, तो मैं अपने स्ट्रगल पे क्यों नहीं कर सकता हूं? इसलिए कि जस्ट बिकॉज मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो क्या मैं निकम्मा हो गया हूं? क्या यूजलेस हो गया हूं? क्या मुझे कुछ नहीं आता? बिल्कुल नहीं। उस दिन के बाद उस लड़के ने तय किया कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। मैं जो भी काम करूं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। छोटा हो बड़ा हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता। उस भिखारी को देख के उस लड़के को सडनली पता नहीं एक उसका एंथुजियाज्म, उसकी एनर्जी, उसकी एक्साइटमेंट, मेहनत करने की तैयारी वापस आ गई। और फिर उसने मेहनत करनी शुरू करी, स्ट्रगल किया, करता गया और आखिर में जो सपना उसके दिल में था, जो उसने अपने दिल में पाल रखा था, वहां तक वो पहुंच गया। क्यों? बिकॉज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। माना कि आप गर्व महसूस ना करें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, पर
अपने आप को भी नीचा मत दिखाइए। मोस्ट ऑफ पीपल कमिट सुसाइड। वाई? ज्यादातर लोग ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम सुसाइड कमिट कर लेते हैं। सेल्फ स्टीम आपको बताऊं दोस्तों बहुत कुछ करवा सकती है आपसे, बस अपने आप पे भरोसा करिए। आप कोई भी हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस सेल्फ रिस्पेक्ट के तहत काम करिए, मेहनत करिए, आपको सक्सेस आपके पैरों पे हो।